जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द न्यूज टुडे। ये भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि काली मौत है जिसे हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो याद रखना, राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग प्लेग को बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काली मौत इसी को बोलते हैं, प्लेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे तीसरा नंबर कि चेचक स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हैं होने का क्या कारण है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरिओला। बैरिओला वायरस के कारण जो होता है चिकन पॉक्स होता है, जिसे हम लोग चेचक बोलते हैं। और चेचक टीका का खोज किसने किया था? तो एडवार्ड जेनरल ने किया था। याद रखना, एडवार्ड जेनरल ने चेचक टीका का खोज किए थे, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे चौथा नंबर कि कार्य और ऊर्जा का सही मात्रा क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का सही मात्रा जूल होता है। याद रखना। और एक याद रखना, एक जूल बराबर कितने अर्क के बराबर होता है? तो याद रखना, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्क के बराबर होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक जूल बराबर कितने अर्क के बराबर? 10 के पावर 7 अर्क के बराबर होता है। तो ऑप्शन चौथा का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर कि प्रकाश वर्ष जिसे हम लाइट ईयर बोलते हैं किसका मात्रक है? तो याद रखना, ये दूरी का मात्रक है। और ये दूरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की इकाई होती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, याद रखना, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 का और 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, मानव शरीर का रक्त बैंक जो कहा जाता है पलीहा को कहा जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, पलीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो पाया जाता है, याद रखना, ये जंतु अथी चूहा में। और चूहा और हाथी की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका उसी में पाया जाता है, चूहा और हाथी में। और मानव शरीर के सब याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सब बताना। और याद रखने का, और विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है, ये भी याद रखना, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है मानव अथी जंतु कोशिका की सबसे बड़ी छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है माइकोप्लाज्मा के बारे में। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग कांडा है, याद रखना। उसके बाद आठवां नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कोशिका कहा जाता है जीवन की मूलभूत इकाई को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और केंद्रक का दिमाग होता है कोशिका, ये भी याद रखना। केंद्रक का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कोशिका को ही कहा जाता है, जिसे जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं। और कोशिका की खोज 1665 में, याद रखना, रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये मृत कोशिका की खोज किए थे, ये भी याद रखना। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। फीमर जो जांघ की हड्डी है, स्टेपिज जो है कान की हड्डी है। तो याद रखना, तो राइट ऑप्शन 9 का एक करेक्ट होगा। 5वां नंबर पूछ रहे कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो याद रखना, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दंसवा का 29 हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन होगा 24 को होती है मनुष्य की शरीर में पसलियों की संख्या। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 12 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी को। और हाल ही में 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है, ये भी बताना। ये गणित से संबंधित है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन
कि एक हॉर्स पावर एचपी जिसे बोलते हैं कितने वाट के बराबर होता है? तो याद रखना 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ये अश्व शक्ति का मात्रक है हॉर्स पावर, ये भी याद रखना। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 14 नंबर की क्वेश्चन कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किए थे, याद रखना, मैक्सवेल ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 15 नंबर कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो देखिए कलर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन आंसर मारना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, यहाँ पे कलर का बात कर रहा है। तो याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो होता है नीला दिखाई पड़ता है और उसमें बैगनी रंग का अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, याद रखना, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 16 नंबर कि निम्न में कौन अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण जो है न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखना न्यूट्रॉन का खोज किए थे जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 17 नंबर कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर जो प्रभावित होता है आंख प्रभावित होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कि हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा विषाणु के कारण होता है, एक समय में बहुत ही खतरनाक बीमारी था। तो याद रखना हैजा किसके कारण? विषाणु के कारण होता है, अब बाहर से विलुप्त हो चुका है हैजा। उसके बाद देखिए 19 नंबर पूछ रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो याद रखना शरीर में किस अंग की खराबी से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पैनक्रियाज की खराबी से शरीर का अंग शरीर में मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी करेक्ट होगा पैनक्रियाज। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो याद रखना पीलिया जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? ए यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है कि एड्स होता है, तो एड्स जो होता है विषाणु से होता है और एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एड्स का पूरा नाम है। और ये सब संक्रमित चीजों से फैलता है विषाणु से। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रा क्या है? तो याद रखना कैंडेला है ज्योति तीव्रता का सही मात्रा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कैंडेला। उसके बाद यहाँ से 24 नंबर देखिएगा पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखना यकृत में मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। ये भी याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मनुष्य के दांत में कितने प्रकार होते हैं? तो मनुष्य के दांत मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो याद रखना 4 प्रकार के। कौन कौन? चवारनक, अग्र चवारनक, कृतनक और अधनक होते हैं, ये मनुष्य के प्रकार के दांत हैं। और एक मनुष्य के मुंह गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, भी याद रखना। और 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोन कहा जाता है, याद रखना हाइड्रोफोन जो है मनुष्य के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र है। उसके बाद देखिएगा पूछ रहा है 27 नंबर कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पुनांतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, यह भी याद रखना। अ, उसके बाद यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट 27 का पुनांतरिक परिवर्तन। 28 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम जो है पौधों के विभिन्न भागों में मतलब भोजन और पानी पहुंचाने का काम करता है जाइलम, और फ्लोएम जो है भोजन पहुंचाने का सिर्फ काम करता है। दोनों में यहाँ पे जाइलम ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा हूँ 29 नंबर कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने तत्व कौन सा है? तो याद रखना ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने तत्व है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 30 नंबर की दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ओडांटोलॉजी, ओडांटोलॉजी जो है ओडानलॉजी जो है टोलो, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओडांटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर पूछ रहा है
कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग को से प्रारंभ होता है? तो मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है और जाके छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1 से 2 मीटर होती है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 32 नंबर कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो के नियम भी कहते हैं? तो याद रखना न्यूटन गति के प्रथम नियम को गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, याद रखना। और न्यूटन गति के प्रथम नियम को उदाहरण बताइएगा आप लोग कमेंट में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 33 नंबर कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर देखिएगा लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें जो स्थित होगा उसमें पिंड उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो उसमें भार जो होगा घाटा हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़ भी जाएगा कम भी हो जाएगा, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो मनुष्य का जो मतलब उसमें जो पिंड होगा उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब नीचे की ओर आएगा तो उसमें भार जो होगा घटा हुआ प्रतीत होगा। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सी है? तो याद रखना आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, जिसका जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है, जिसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। उसके बाद देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पे 35 नंबर की डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो याद रखना धमनी से संबंधित है डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।